नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। एंड मैं आज ये बताना चाहूँगा कि हम इंडिया में कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है यूज़ कर सकते हैं और कैसे जो है हम अपनी जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कम कर सकते हैं, प्लस क्लाइमेट चेंज में भी एक सपोर्ट दे सकते हैं पूरी दुनिया को। देखो, ऐसा है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो बने ही इसलिए हैं कि भैया एनवायरनमेंट को हम अपनी प्रोटेक्ट कर सकें। मेन तो इसमें विंड और सोलर एनर्जी आता है। इसके अलावा हम थर्मल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं और भी अलग अलग चीज़ें होती है, डैम्स वगैरह भी होते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और कंपेयर टू कोल वगैरह के, जो हम लोग कोल से बिजली पैदा करते हैं, उन सब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी होती है। तो मेनली हमें जो फोकस करना चाहिए इंडिया को, वो करना चाहिए विंड और सोलर एनर्जी पे। एंड इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगा। देखो, विंड एनर्जी जो है, आपको विंड मिल्स वगैरह, अगर आप नेदरलैंड्स घूमने गए हो तो आपको पता होगा कि नेदरलैंड्स में जो है बहुत सारी जगह जो है विंड मिल्स वगैरह लगे हुए हैं। वो वहाँ पे जो है विंड एनर्जी पूरी प्रोड्यूस करते हैं, प्लस उनके कंट्री के उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में वो काम आता है। अब बात आती है कि क्या हम इंडिया में ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नीदरलैंड्स एक छोटा सा देश है, मैं केवल एक नीदरलैंड्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट नीदरलैंड्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे विंड मिल्स वगैरह लगते हैं, जहाँ पे विंड मिल से एनर्जी वगैरह आती है। कोस्टा रिका एक देश है जहाँ पे पूरा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ही चलते हैं। इसके अलावा जो है और भी कुछ देश हैं जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत चल रहे हैं आजकल। तो क्या होता है कि जैसे जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है व्हेन इट कम्स टू विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ जो है सनलाइट बहुत होती है। साउथ में आप देख लो, आप सेंट्रल इंडिया में देख लो, नॉर्थ इंडिया में भी आप देख लो, हमारे सनशाइन बहुत होती है। तो सनशाइन वगैरह बहुत होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो हम लोग सोलर पावर प्लांट्स वगैरह लगा के बहुत अच्छी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है विंड एनर्जी। हमारे पास 7,500 से 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। जो ये कोस्टल एरियाज़ होते हैं ये थोड़े विंडी रहते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर ये सारे विंड मिल्स वगैरह लगाएंगे तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग वहाँ से बहुत पावर प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब बात आती है कि चलो, हमने सोलर पावर प्लांट्स भी लगा लिए, हमने विंड एनर्जी भी निकालनी शुरू कर दिया, हमने जो है हम एक ऐसी स्टेज पर आ गए कि भाई अब हम लोग जो है हम कोल पे डिपेंडेंट ही नहीं है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसमें रिस्क बहुत है। नो डाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट से अच्छी बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, बट उसमें रिस्क बहुत है। आपको पता है फुकुशिमा में क्या हुआ था 2011 में। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये बहुत बड़ा रिस्क होता है ना। तो सोलर एनर्जी जो है एंड प्लस विंड एनर्जी, ये दो तरीके की एनर्जी ऐसी हैं कि आप जो है आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें बहुत रिस्क फ्री होकर आप वो कर सकते हो, इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब क्या है कि ये जो दोनों तरीके की एनर्जीज़ हैं ये हम लोग इंडिया में कर तो सकते हैं, बट कुछ और मेजर्स भी है जो हमें लेने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी लॉस बहुत होता है हमारे देश में। तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस बचाने के लिए हम इंडिया को काम करना चाहिए। इंडिया को जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह होती है, जो ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि उसमें कहीं पे कोई ब्रेकेज ना हो, कोई लीकेज ना हो। और कुछ लोग होते हैं जो बिना बिजली का बहुत कम बिल देते हैं, बिजली की चोरी वगैरह करते हैं, उस चीज़ पर रोक लगाई जा सके। पहला मेजर तो हमें ये लेना चाहिए। दूसरा मेजर हमें ये लेना चाहिए, आप में से जो लोग बैटरी टेक्नोलॉजी वगैरह को या एलॉन मस्क को फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी 2-3 साल पहले क्वींसलैंड जो वो है स्टेट है, वहाँ पे उन्होंने एक वो लगाया था, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बैटरी पैक लगाया था। एंड वो बहुत कम 2-3 महीने में लग गया था। एंड उससे क्या था कि जो एक्सेस एनर्जी होती थी वो हो जाती थी उसमें स्टोर, और पूरे उस स्टेट में जितना भी, क्वींसलैंड में जितना भी वो होता था, बिजली की शॉर्टेज होती थी या कुछ भी होता था, वो उसका ध्यान रख लेता था। जैसे ही बिजली की शॉर्टेज हुई, वो बैटरी से जो है बिजली जानी शुरू हो जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पूरे इंडिया में बैटरी पैक्स लगा दें, बट कुछ कुछ जो जगह हैं, खासकर जो इंडस्ट्रियल जगह है जहाँ पे हमें फैक्ट्रीज़ वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम लोग वो बैटरी पैक्स वगैरह लगा सकते हैं। आप एलॉन मस्क को बुलाइए, वो ऐसे ऐसे चीज़ें बताएगा आपको। सोलर एनर्जी के मामले में आप देख लो, या आपको वो क्या कहते हैं, सोलर सिटी का उसका कंसेप्ट है, एक बैटरी पैक्स का कंसेप्ट है। ये सारी हमें जो है, हमें एलॉन मस्क के साथ बहुत अच्छा टाई अप वगैरह करना चाहिए इन सब चीज़ों के मामले में। तो हमें ये दूसरी चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि हमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब के साथ हमें चलना है। तीसरा, हमें जितना जल्दी वो इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक कार्स में एक बात आती है कि भैया बिजली कहाँ से आएगी। देखो, ये जो मैंने सोर्सेज आपको बताया, विंड और सोलर, इससे बिजली आएगी।
अब अगर आपको पता है कि जैसे यूएस में टेस्ला की गाड़ियाँ चलती हैं जो एलॉन मस्क की कंपनी है, तो उन्होंने क्या करा हुआ है यूएस में कि जो उनके चार्जिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे टेस्ला का अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके लिए बैटरी चार्जिंग फ्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में बैटरी चार्जिंग फ्री कर दो, बट हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो एलॉन मस्क जो आदमी है ना, वो उसको पता है कि वो सोलर पावर का एक्सपर्ट है, वो इनोवेशन का एक्सपर्ट है आदमी। तो अगर आप उसको कहते हो कि भैया तुम यहाँ आके जो है टेस्ला की वो क्या कहते हैं, टेस्ला की गाड़ियाँ बेचो, टेस्ला की गीगा फैक्ट्री जो होती है वहाँ की वो लगाओ, सोलर प्रोडक्ट्स अपने बेचो, सोलर सिटी वाले कंसेप्ट को यहाँ पे प्रमोट करो, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा। वो हो सकता है आपको ऐसा भी आइडिया दे, और ये आइडिया तो मेरे भी मन में है और बहुत सही जगह शायद इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, कि जो भी चार्जिंग स्टेशंस हैं उन सब चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर आप सोलर पैनल लगा दो, तो जो भी उसमें बिजली कंज्यूम हो रही है वो सारी की सारी वहीं की वहीं जनरेट हो रही है, वहीं की वहीं यूटिलाइज हो रही है गाड़ियों के चार्जिंग में। ये एक तीसरी चीज़ है जो हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए, हमें जितना जल्दी हो इलेक्ट्रिक कार्स पे अब मूव हो जाना चाहिए। 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से हम यही सुन रहे हैं, रोड मैप बनेगा, रोड मैप बनेगा, रोड मैप बनेगा, पता नहीं कब वो रोड मैप बनेगा, वो ऐसे ही चलता आ रहा है। तो ये चीज़ हमें अब ध्यान रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार्स ज़रूर आनी चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि हमें जो है, हमें जो कार्बन एमिशंस हैं हमारे उसको, या फिर जो हमारे वेस्टेज जो है, या जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, या फिर जो क्या कहते हैं, जो वेस्ट जो पल्यूटेंट सॉर्ट ऑफ होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स। इस मामले में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा नितिन गडकरी जी की। उन्होंने क्या करा है, जो हाईवेज़ वगैरह बना रहे हैं उसमें बहुत जगह वो क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक से जो है सड़कें बना रहे हैं। ये प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा यूज़ है। इसके अलावा मैंने अभी एक स्टडी देखी थी जिसमें बताया गया था कि प्लास्टिक से आप ATF भी बना सकते हो, एयर टर्बाइन फ्यूल, जो कि सिविल एविएशन में यूज़ होता है। तो अगर आप प्लास्टिक से ये सब चीज़ें कर सकते हो तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हो। तो प्लास्टिक्स हो गए, प्लास्टिक्स तो केवल एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हो गई, जो वेस्टेज हो गया, या जैसे बायोगैस प्रोड्यूस करना हो गया, या फिर मान लीजिए जो अलग अलग तरीके का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए। पांचवी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि पोल्यूशन जो हमारे अलग अलग शहरों में है ना, उसको कम करने की हम कोशिश करें। एम्स्टर्डम में जो है उसकी एम्स्टर्डम और उसके आसपास जो जगह है नीदरलैंड्स में, पूरा उसमें वहाँ पे पोल्यूशन की बड़ी दिक्कत थी। वहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आए थे कि कुछ मशीन्स थी जो पोल्यूटेड एयर को सक इन कर लेती थी और फ्रेश एयर को छोड़ देती थी, और जो पोल्यूटेड एयर को सक इन करा उन्होंने, वो जो है क्या कहते हैं, उससे कार्बन बनते थे और कार्बन की वो चीज़ें बना के बेचते थे। ये कितनी इनोवेटिव चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम लोग चाहें तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये इस वीडियो में एक तो ये बात है कि भाई हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मूव हो जाएं, और दूसरी है कि हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं मेनली। एक तो है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, प्लस हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो लास्ट की जो मैंने 5 चीज़ आपको बताई वो है इन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई केवल हमने सोलर एनर्जी निकाल दी, विंड एनर्जी निकाल दी, दैट्स इट, खत्म, बात हो गया काम। नहीं, हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए, हमें प्लास्टिक्स भी हटाने हैं, हमें बैटरी पैक्स भी चाहिए, हमें सोलर सिटीज़ या गीगा फैक्ट्री सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट्स भी चाहिए, हमें चार्जिंग स्टेशंस वगैरह भी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें, ये वो कहते हैं ना सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। अगर हम विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी पे फुल्ली फोकस करें एंड प्लस इन सब चीज़ों पे फोकस करें, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ विद इन द नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स हमारा कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारा कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, और हमारी जो सिटीज़ हैं वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो जाएंगी। अभी लोग इंडिया से दूर भागते हैं कि जी पोल्यूशन है, ये हुआ है। वो लोग इंडिया की तरफ आएंगे कि हाँ भाई देखो इनका मॉडल अपनाओ, इन्होंने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी यूज़ करा है, प्लस पोल्यूशन भी अपना कम करा है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया।